दोस्तों नमस्ते। अपनों से अपनी बात का ये 5वां मौका है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय पर कि हम अपनी औरतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दरअसल कोई भी समाज कितना सभ्य है इसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है। जाहिर तौर पर कोई एक पैरामीटर नहीं हो सकता, अनेक मानक होते हैं और मेरे हिसाब से होने भी चाहिए, क्योंकि समाज कोई चूल्हे पर चढ़ा भात नहीं है कि उसके एक दाने से इसका हिसाब लगाया जा सकता है कि चावल के सभी दाने सिज गए हैं। वैसे भी भारतीय समाज विविधतापूर्ण समाज है। जाति और धर्म के आधार पर भेद तो है ही, रंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है। मेरा मानना है कि भारतीय समाज में यदि कोई सबसे अधिक पीड़ित है तो वह महिलाएं हैं, और इसलिए मेरी यह मान्यता है कि सभ्यता का निर्धारण महिलाओं की स्थिति के हिसाब से किया जाना चाहिए। एक घटना का स्मरण हो रहा है। बचपन में मुझे सपने बहुत आते थे। कई बार तो मैं सपने में कुछ देख लेने के बाद डर जाता था और रोने लगता था। मेरी रुलाई सुनकर माँ उठ जाती और फिर मुझे बताती कि जो मैंने देखा वह कोई बुरा सपना होगा और ऐसे सपने सच नहीं होते। फिर माँ की थपकियाँ मुझे सुला देती, लेकिन सपनों ने आना बंद नहीं किया। आज भी सपने आते हैं। पिछले 9 वर्षों से मैं सपनों को लिख लेता हूँ, खासकर उन सपनों को जो मुझे या तो खूब डरा देते हैं या फिर खूब हंसा देते हैं। फिर जब कभी मौका मिलता है उनके बारे में सोचता रहता हूँ। हालांकि मेरे जीवन में सपनों की दखल कम हो गई है। डराने वाले सपने तो नहीं के बराबर आते हैं। मुझे लगता है कि सपनों का लोगों के साथ होने से संबंध है। जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपको सपने आएंगे, फिर चाहे सपने अच्छे हों या बुरे। बचपन में एक बार हुआ यह कि होली के दिन थे। होलिका दहन को हम अगजा कहते हैं। अगजा के लिए हम सभी बच्चे घर घर जाते और लकड़ियाँ और गोईठा जमा करते थे। तब हम एक कविता भी गुनगुनाते, हे जजमानी तोहर सोने के केवारी दुगंडा गोईठा दा। दरअसल इस पंक्ति के माध्यम से हम गृहिणी को कहते कि हे गृहिणी, आपके घर का दरवाज़ा सोने का हो, आप हमें 10 गोईठा दें। गोईठा रखने के लिए तब हम लुंगी अथवा चादर आदि का इस्तेमाल करते थे, ठीक वैसे ही जैसे शहरों में मुस्लिम भीख मंगे चादर फैलाकर भीख मांगते हैं। पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाने के बाद हम उस जगह पर जाते जहां अगजा का स्थान तय होता था। तो हुआ यह कि एक दिन मोहल्ले में हम घूम रहे थे। एक घर के अंदर से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो उस महिला का पति, जो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, अपनी पत्नी को पीट रहे थे। उनके हाथ में पैना था। पैना बांस का होता है, इसको लोग अरहुआ भी कहते हैं मगह में। सामान्यतः इसका इस्तेमाल बैलों को हाँकने के लिए या फिर भैंसों को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। वह महिला यानी जो रिश्ते में मेरी चाची लगती हैं, मार खाए जा रही थीं। चाचा उन्हें पीट रहे थे और खूब गंदी गालियां दे रहे थे। करीब 2 मिनट तक यह दृश्य मेरे सामने रहा। चाची कोई विरोध नहीं कर रही थी, बस रोए जा रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ दा, हम कौन गलती कैली है, बस इतना ही। आज मेरे पास 2 खबरें हैं। एक खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा गांव की है। हालांकि घटना बीते 28 जून को घटित हुई। एक नए विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने तेजाब पिलाकर मारने की कोशिश की। करीब 22 वर्षीय उस युवती की शादी इसी साल अप्रैल महीने में हुई थी। युवती के माता पिता ने ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। युवती आज भी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक तेजाब के कारण महिला के आंतरिक अंगों पर बुरा असर पड़ा है। उसकी आंत तक क्षतिग्रस्त हो गई है।
दूसरी खबर मेरे गृह राज्य बिहार की है और उस जिले की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार है। मतलब यह कि शेष बिहार एक तरफ, नालंदा एक तरफ। इसी नालंदा जिले के बेन थाने में कल यह मामला दर्ज किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग की एक नाबालिग बच्ची को मंगलवार की सुबह में गांव के दबंग कुर्मी जाति के 6 नौजवानों ने घर से अगवा कर लिया। फिर उसके बाद उस नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों का दुस्साहस यह कि उन्होंने पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। अब इस मामले में सच्चाई क्या है, यह तलाशना का काम पुलिस का है। लेकिन मेरे मन में सवाल है कि क्या वाकई हम सभ्य हैं। हालांकि ये घटनाएं न पहली बार हुई हैं और न ही अंतिम बार। NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2019 का आंकड़ा कहता है कि प्रत्येक दिन औसतन 87 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। पुलिसिया आंकड़ों में जो जादूगरी होती है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। इसलिए यदि इस आंकड़े को औसतन 150 मान लें तो अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी। और इस आधार पर आकलन करें तो हर घंटे कम से कम 6 रेप, यानी हर 10 मिनट पर एक बलात्कार। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या आप और हम अब भी इकबाल का यह नज़्म गाने का हक रखते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलिस्तां हमारा। सच कहिए, क्या हम इसकी योग्यता रखते हैं, यह हक रखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।